आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का ये जो प्रतीक है विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य ग्रंथियाँ शुभ होकर मरने पर संतोष को प्राप्त होता है। इसी विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले इसका भर क्या है, क्या उदार है और किससे निवेदन करना चाहिए। तो भगवान ने कहा शाम सुबह दोपहर जब भी आप अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा करके दिन साथ में भगवान का पूजन करें और प्रसाद में पके केले की भरी खीर आदि और पनीर बनाए और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करते हैं और अपने भाई बंधुओं को इस तरह जो व्रत को करता है तो मनुष्य की सभी इच्छाएं नीचे पूरी हो जाती हैं और विशेषकर इस भोज कलयुग में इससे सरल उपाय और दीदी थोड़ी सी आगे बैठ जाओ। सत्यनारायण भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरे अध्याय में चलते हैं ना तो श्री शुक्ल महाराज कहते हैं ऋषियों जिन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था उसका मैं इतिहास कहता हूँ ध्यान से। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे सतानंद नाम और वे भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर घूम रहे थे और ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक गरीब का रूप धारण किया और उनके पास आकर के पूजा है आप अत्यंत दुखी होकर क्यों करते हो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ये सब मुझसे कहो। ब्राह्मण के निर्धन ब्राह्मण हूँ महाराज और विद्या के लिए पृथ्वी पर पड़ता हूँ और आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय हो तो बताइए। दीदी तो दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा अनीता दीदी ये श्री सत्यनारायण भगवान का आप व्रत करो वे सब स्थानों पे विजय दिलाने वाला है। आपके जो भी जीवन में कष्ट दुख है वो सब दूर हो जाएंगे और ब्राह्मण को सब विधान बतला दिया। श्री सत्यनारायण भगवान ध्यान हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। और उस ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि जिस दंडी वेशधारी ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को बताया है मैं उसको अवश्य कहूँगा। परंतु उस ब्राह्मण को चिंता के मारे रात्रि में नींद नहीं आई और सवेरे जल्दी उठ करके नहा धो करके स्नान करके विद्या के लिए चल दिया और एक दिन उसको विद्या में बहुत सा जिससे अपने भाई बंधुओं को जैसे आज आप बताएं अपने भाई बंधु ऐसे ही ब्राह्मण ने अपने भाई बंधु सगे संबंधी जा करके विधि के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करते समय वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। अब श्री सूजी महाराज कहते हैं हे वैष्णव ब्राह्मणों जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने